गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारी नेशनल इनकम ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, सारे चैप्टर्स उसके फिनिश हो चुके हैं, सारे मेथड्स उसके हो चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूँगा जिसको आप फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मनी। ओके, सो मनी बेसिकली चैप्टर का मतलब है एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी क्यों एवोल्यूट हुआ, क्यों उसको पैदा किया गया, क्यों मनी की ज़रूरत पड़ी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब पैसा नहीं था तो हम कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन करते थे कमोडिटी से, कमोडिटी ट्रांजेक्शन करते थे कि हमें एक चीज़ लेनी है, हम दूसरी चीज़ को देंगे और कमोडिटी को ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला टर्म आता है बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Barter system of exchange is the system in which goods are exchanged for goods. बार्टर एक्सचेंज क्या कहलाता है? जिसमें सामान के बदले में हम सामान लेते हैं, एक सामान लिया और दूसरा दिया। ठीक है, इसमें सपोज ए और बी दो पर्सन हैं। ए के पास वीट है और बी के पास राइस है, तो ए को राइस चाहिए और बी को वीट चाहिए। तो वो आपस में उसको ट्रांजेक्शन कर सकते थे, आपस में उसको एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। लेकिन हर एक जगह उसकी ये ज़रूरी नहीं था कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इसलिए पैसे का जन्म हुआ। सेकंड टर्म आता है बार्टर इकोनॉमी, जिसे हम कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, such exchange exists in C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी, ये C2C इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। उसकी डेफिनेशन है एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्ट बार्टर होता है, बार्टर मीन्स एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। जैसे हम C2C इकोनॉमी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, C2C इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर इकोनॉमी, क्योंकि हर जगह बार्टर सिस्टम से काम नहीं चल सकता है। सपोज ए और बी है, ए के पास राइस है और बी के पास शूज़ है, तो बी ए को तो शूज़ चाहिए लेकिन बी को राइस नहीं चाहिए, तो बार्टर एक्सचेंज बेटा कैसे कंप्लीट होगा? नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं जिसको कि पहले हम पढ़ेंगे। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होती है समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रिफर्स टू द सिमिलियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स में म्यूचुअल वांट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। म्यूचुअल वांट का मतलब दोनों को ए और बी दो लोग हैं, ए को कमोडिटी चाहिए वो बी के पास होनी चाहिए, बी को कमोडिटी हो वो ए के पास होनी चाहिए। ठीक है, अब है लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन आता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। बार्टर सिस्टम तभी फुलफिल होगा, तभी कंप्लीट होगा जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के सामान को खरीदना चाहेंगे। ये एक दूसरे की वांट होगी, एक दूसरे के सामान की ज़रूरत उनको होगी। अगर ज़रूरत नहीं है, सामान को एक्सचेंज नहीं कर सकते, वांट को फुलफिल नहीं कर रही है दूसरे के, तो वो बार्टर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए और बी का, ए के पास तो शूज़ हैं, बी के पास वीट है, तो वीट और शूज़ ज़रूरी नहीं है कि ए को तो वीट चाहिए हो लेकिन बी को शूज़ चाहिए हो उसके बदले में। और जब म्यूचुअल नीड नहीं होगी तो कभी भी वाटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल नीड। ठीक है, अब होते नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है,
कई कमोडिटीज़ ऐसे उसकी कॉमन वैल्यू नहीं होती, कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो हम राइस और गेहूँ राइस और वीट को एक्सचेंज करें, तो वीट क्या है, चीप है, चीपर है, वीट इज़ चीपर देन राइस, राइस कॉस्टलियर है। तो 1 किलो वीट के बदले हम 1 किलो राइस के बदले कितने वीट दिए जाएंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये दूसरी बड़ी लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम में, जिसकी जिसकी वजह से पैसा लाया गया, इवॉल्व किया गया। ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट इन फ्यूचर। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज सिस्टम होता है, एक हाथ कोई सामान लो, दूसरे हाथ उसको दूसरा सामान दो, हैंड टू हैंड एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। तो इसमें हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते। सपोज हम चाहें कि हम फ्यूचर में गेहूं से पेमेंट कर दें, तो उसको हम रखेंगे, उसकी वैल्यू कम होगी, स्टोर वैल्यू कम हो जाएगी, स्टोर वैल्यू का उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी, जिसके एडवर्स इफेक्ट हमारी प्राइस के ऊपर पड़े। हो सकता है जो जिसको हमें पेमेंट करना हो वो पेमेंट लेने से मना कर दे। ठीक है। उसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बोरोवर है, जैसे मैंने कोई सामान ले लिया, मैंने कहा मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा गेहूं में, और 2 महीने बाद मेरे पास गेहूं नहीं हुआ, तो पेमेंट बार्टर सिस्टम कंप्लीट कैसे होगा? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि रीपेमेंट हमें करना है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में, तो वो रीपेमेंट कैसे करें, उसमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि हो सकता है लोग आपस में लड़ जाएं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब आता है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ या स्टोर चीज। किसी भी कमोडिटी को स्टोर करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। कि सपोज गेहूं को हमने स्टोर किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, वो खराब हो गए, उसमें कीड़े लग गए, तो हो सकता है जो बायर हो उसको लेने से मना कर दें। ठीक है। द मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक wheat, राइस, कैटल एक्सेट्रा आर लाइकली टू डिटेरियोरेट विथ द पैसेज ऑफ टाइम और evolve और हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज हैवी कॉस्ट स्टोरेज की हो सकती है, या फिर समय के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फर्दर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑब्वियसली ये भी एक प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। कि हमें मान लीजिए गेहूँ लेके जाना है, तो हमें ख़रीदना है, तो हम गेहूँ लेके जाएंगे, उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देंगे, लेबर देंगे, तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो ये चार चीज़ें, चार मेन लिमिटेशंस हैं जिसने मजबूर किया कि नया उसका एक्सचेंज के लिए नया एक मेजर लाया जाए, एक मीन्स लाया जाए, जिसे कहा गया मनी। ओके। लास्ट टॉपिक इसका है डेफिनेशन ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट के लिए यूज़ कर सकें, जिसको हम एक्सचेंज के लिए मेज़र कर सकें, वो क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सारी चीज़ें जो मनी सप्लाई है वो आउट ऑफ द सिलेबस है। जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 हैं, ये भी आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे नई वीडियो के बारे में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, गुड बाय।